गांव में एक बूढ़ा जगजीवन अपने दोनों जवान बेटी मोहित और भानु के साथ रहता था। जगजीवन का गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहां वो तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करता था और उसे देख देख कर उसके दोनों बेटे भी वो सब सीखते। कुछ सालों बाद जगजीवन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आज तक मोहित और भानु ही वो ढाबा चला रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। इतना बेहतरीन और लाजवाब खाना मिलता है आपके यहाँ पर। सच में आप दोनों बिल्कुल अपने पिता जगजीवन काका की तरह ही खाना बनाते हो। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। मोहित और भानु दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन भानु को सब कुछ अकेले के नाम पर चाहिए होता है। जहाँ मोहित का मन एकदम पानी की तरह साफ होता है, वहीं भानु के मन में बहुत मैल और जलन होती है। कब तक मैं इस मोहित के साथ ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ बांटता रहूंगा? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, जिसके बाद ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? ये सब संभव कैसे हो पाएगा? भानु अब मोहित को हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और एक दिन वो मोहित के बनाए हुए खाने में कंकड़ मिला देता है और ग्राहक वो डिश खाकर बीमार पड़ जाता है। जिसके बाद उस ग्राहक की बीवी आकर मोहित को खूब मारती है। ये ले, ये भी ले, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है। तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले। लेकिन बहन जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो खाना सही से बनाया था। उल्टा मैं तो खाने को कई बार देख परख के परोसता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। भानु भैया, आप बताइए ना इन्हें। चुप रहो तुम मोहित। तुम इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ये ढाबा कितने सालों से हमारे बाबूजी ने चलाया है और अब इसकी इज्जत हमारे हाथों में है। उसी को तुम अपनी लापरवाही के चलते मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो। उस ग्राहक को तुम ही ने तो खाना परोसा था ना, जिसमें कंकड़ थे। क्या? लेकिन भानु भैया। अरे चुप हो जा तू, वरना एक लापड़ लगाऊंगी तो 7 समुंदर पार जाकर गिरेगा। चल, अब तू इस गांव में नहीं रहेगा। निकल यहाँ से। तेरा भैया ही ये ढाबा संभालेगा अभी, क्योंकि तेरे भैया और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए। मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बहुत बारीकी से ध्यान देकर खाना बनाता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए बहन जी। मैंने कहा निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे मार मार कर लाल पीला नीला करके इस गांव से बाहर निकालूंगी। समझा तू? मोहित को ना चाहते हुए भी उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। वो दूसरे गांव जाकर रहने लगता है और बड़ी कठिनाई के साथ जीने लगता है। वहीं वो सब कुछ भानु का हो जाता है और अकेले वो सबका मालिक बनकर बहुत खुश होता है। बेचारा मोहित, मेरा छोटा भाई। अब मैं अकेले इस ढाबे को चलाऊंगा और सारा पैसा मेरा होगा, सारी तारीफ मेरी होगी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे कुछ भी किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। यहाँ भानु ये चाल चलकर बहुत खुश होता है, तो वहीं वहाँ पर मोहित के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वो जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने को आए हैं। मैं अब बिना पैसों के कैसे रहूंगा? मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही कहीं भी। मोहित बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो थक हार कर यूं ही चुप नहीं बैठता। वो फिर भी नौकरी ढूंढना जारी रखता है और कुछ दिनों बाद उसे एक कपड़ा मिल में नौकरी मिल जाती है। भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे साथ सही हुआ या गलत, अब मैं ये सब नहीं सोचने वाला। वो मेरा अतीत था और अब मैं उसे पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा और अब एक नई शुरुआत करूंगा। मोहित अब उस मिल में काम करने लगता है और महीने भर में अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। वहीं भानु भी गांव में अकेले ढाबे को चलाते हुए ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, लेकिन उसके खाने के स्वाद में वो बात नहीं होती जो कि मोहित के खाने के स्वाद में थी। इसीलिए ग्राहक उससे कहते हैं, भानु भाई, आपके हाथ के राजमा चावल से बढ़िया तो मोहित भाई के हाथ के थे। मानता हूँ कि उनसे गलती हुई और इसीलिए उन्हें गांव से निकाला गया,
लेकिन वो वाकई में एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और खाना भी बहुत मजेदार और लाजवाब बनाते थे। उनके हाथों में एक अलग सा ही जादू था। ओ बुड़बक, अगर तुझे चुपचाप खाना खाना है तो खा, लेकिन अगर यहाँ बैठकर उस मोहित के नाम की माला जपते हुए उसके गुणगान गाने हैं तो तू यहाँ से निकल जा। मैं तुझे बोल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं खाना मुझे यहाँ का खाना। अब आपके हाथ का खाना बना काफी बेस्वाद है। रखो ये फीकी दाल और ये कच्चे पराठे अपने पास ही। हाँ। वो ग्राहक थाली वहीं रख कर चला जाता है और ये देखकर भानु को बहुत गुस्सा आता है। तेरी तो पता नहीं क्या डालता था वो मोहित अपने खाने में, जो हर कोई उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ के पुल बांधता है। नहीं, मैं भी अपने खाना बनाने के अंदाज को बदलूंगा और अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगा, जिसके बाद ग्राहक मेरी भी बार बार की तारीफ करेंगे। हाँ। मोहित कुछ महीनों तक उस मील में काम करके पैसे इकट्ठा और अपना एक ढाबा खोलता है। मैंने मील में नौकरी की ही इसीलिए थी ताकि मैं पैसे जोड़ सकूं और अपना एक ढाबा बना सकूं। बाबूजी, आप तो जानते ही हो ना, ऊपर से आप देख ही रहे हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही मैं वैसा कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस झूठे इल्जाम में फंसाया गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं अब इस ढाबे से अपनी नई पहचान बनाऊंगा और आपके सिखाए गए सारे पदार्थों को बनाकर बेचूंगा। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा बाबूजी। मोहित का ढाबा उस गांव में चंद दिनों में ही बहुत तेजी से चल पड़ता है। ग्राहकों को उसके हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और सभी बड़े चाव से खाते हैं और भर भर के मोहित की प्रशंसा करते हैं। ओए होए होए, ओ मोहित परा, इतने स्वादिष्ट और शानदार छोले भटूरे बनाए हैं तूने कि मैनू की दस्सा तैनू। ओए, तूने तो हमारा दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। धन्यवाद मनप्रीत भाई, ये लो तुम्हारी लस्सी एकदम पंजाबी स्टाइल में बनाई है, पीकर दिन बन जाएगा। ओए सच में यारा, तेरे हाथ में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, इसीलिए तू इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस बना लेता है। हाँ मनप्रीत भाई, शायद मुझे भी यही लगता है। सारी की सारी मां अन्नपूर्णा मैया की ही कृपा दृष्टि है। मोहित का ढाबा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और अब उसके ढाबे पर दिन रात ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहने लगती है। एक दिन भानु उस गांव में कुछ सामान खरीदने जाता है। तभी उसे मोहित की बढ़ती तरक्की के बारे में पता चलता है, जिससे भानु की जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये मोहित, ये इस गांव में आकर इसने अपना ढाबा खोल लिया। इसकी तो किस्मत ही चमक गई और वहाँ मैंने इसे धोखे से निकाला और मेरी किस्मत फूट गई। नहीं, मैं पीछे और मोहित आगे, ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं मोहित को आगे जाने ही नहीं दूंगा, वो मुझसे आगे जाने के लिए बना ही नहीं है। मोहित, अब तू देख कैसे मैं तेरी तरक्की के रास्ते का रोड़ा बनता हूँ। भानु अब भेष बदलकर एक बाबा बनता है और मोहित के ढाबे पर जाता है और उसे प्रसाद देता है। अरे बाबूजी, आप? हाँ बेटा, ये ले प्रसाद खा, माता रानी तेरा भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बेवकूफ कहीं का, इसे तो खबर भी नहीं है कि इस प्रसाद में मैंने एक ऐसी दवाई मिलाई है जिससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और जो कार्य वो रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा मात्रा में करता है वो उस कार्य को भूल जाता है। भानु वहाँ से चला जाता है। उस मिलावटी प्रसाद का असर अब मोहित पर होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे में कचौरियाँ बनाने जाता है, तभी उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बनाए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कचौरियाँ बनाना कैसे भूल सकता हूँ? मेरे सर में अचानक ये दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मोहित धीरे धीरे अब सब कुछ भूलने लगता है और वो अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या और कैसे बनाए। इसीलिए अपने जीवन से थक हार कर वो उस गांव के तालाब के पास जाकर जान देने जाता है। लेकिन तभी वहाँ तालाब जल देवता बाहर निकलते हैं और वो उसे रोकते हैं। रुक जाओ, आप कौन हो और इस तालाब में से कैसे बाहर निकले आप? मैं जल देवता हूँ
और मैं तुम्हारे साथ ये गलत होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और इस दुनिया में तुम जैसे इंसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो। लेकिन जल देवता, मैं क्या करूं? जीकर कोई फायदा नहीं मेरा। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब भूल चुका हूं जल देवता। मुझे सब बनाना आता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बना पाता। मैं ऐसे कैसे जी सकता हूं? खाना नहीं बनाऊंगा तो ढाबा कैसे चलेगा? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये जादुई गरम मसाला है। इसे जब जब बर्तन में मिलाओगे और जिस पदार्थ का नाम लोगे, तब तब उस बर्तन में वो पदार्थ अपने आप तैयार हो जाएगा। क्या? सच में? हाँ, इसी के साथ मैं तुम्हें जादुई वरदान भी दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद आने के बाद भी तुम जादुई गरम मसाले का इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से कर सकोगे और पैसे कमाकर ऐश और आराम से जी पाओगे। मोहित जल देवता द्वारा दिए गए उस जादुई गरम मसाले का इस्तेमाल करके अब ढाबे में खाना बेचने लगता है और फिर से उसकी खूब तरक्की होने लगती है। जब ये बात भानु को पता चलती है, तभी भानु फिर से मोहित के ढाबे में बाधा डालने आता है, लेकिन तभी मोहित उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने कि आप ही मेरा बुरा चाहोगे। मुझे सब पता चल गया है। मेरे पास जादुई वरदान है, उससे सब कुछ याद आ चुका है मुझे, और मैं अब समझ भी चुका हूँ कि आपने ही शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ गलत किया है। क्या? नहीं मोहित, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भैया, और मैं अब आपको सजा दिलाकर रहूंगा। मोहित भानु को पकड़कर रखता है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, जो भानु को गिरफ्तार करके ले जाती है। जादुई गरम मसाले के जरिए आराम से खाना तैयार करके लोगों को देता है और खूब नाम और पैसा कमाता है।